Hey guys, welcome to the 14th lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक मेल है और फीमेल है और मेल और फीमेल के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको दर्शाया गया है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन में, इट मेनली कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स। ठीक है, तीन चीजों का बना है सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन के अंदर। सबसे पहला है ब्लड। ठीक है, सर्कुलेशन किसका कराओगे सर्कुलेटरी सिस्टम में? ब्लड का ही कराओगे। ठीक है, और इस सर्कुलेशन में, ब्लड के सर्कुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन का, जिसे कहते हैं हार्ट। ठीक है, और ये जो ब्लड का सर्कुलेशन कराने वाले हो, ये किसके थ्रू होगा? ये होगा ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, तो इन तीन मेन चीजों से एक ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। ब्लड के बारे में तो हम ऑलरेडी चर्चा कर लिए। ठीक है, हमने देखा था ब्लड का कॉम्पोजिशन, हमने पढ़ा 55% प्लाज्मा होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ऑल्सो मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। 45% जो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। राइट। हार्ट की अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में। ऑलराइट, ह्यूमन हार्ट के बारे में हम अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और फिर बाद में ब्लड वेसल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो चलो ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। देखिए, ये रहा आपका हार्ट। ठीक है, इस तरीके का दिखने में होता है। ठीक है, हार्ट की ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन हार्ट का होता है मीजोडर्मल। बेसिकली आपको पता है ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ठीक है, तीन तरह की प्राइमरी जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। जो मीजोडर्म जर्म लेयर है उसी से हार्ट ओरिजिनेट होता है। तो हम कहते हैं हार्ट का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो देखो, ऊपर की तरफ यहाँ थोरेसिक कैविटी होता है, उसके जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी, ऑलराइट, जहाँ पे आपका लंग्स प्रेजेंट होता है। तो थोरेसिक कैविटी के एकदम सेंटर में एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं मीडियास्टाइनल स्पेस। ठीक है, यहाँ पे थोरेसिक कैविटी है। इस थोरेसिक कैविटी में लंग्स होगा और इस थोरेसिक कैविटी के सेंटर में एक स्पेस होता है बीच में, उसे हम कहते हैं मीडियास्टाइनल स्पेस। यहीं पे हार्ट लोकेटेड होता है। थोरेसिक कैविटी में कहाँ पे? मीडियास्टाइनल स्पेस में हार्ट लोकेटेड होता है। याद रखिएगा, जो एपेक्स होता है हार्ट का, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं एपेक्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है इट इज द बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये टिप है, टिप ऑफ द हार्ट या एपेक्स ऑफ द हार्ट, और ऊपर का जो हिस्सा है इट इज बेस ऑफ द हार्ट। ठीक, याद रहेगा। तो जो एपेक्स ऑफ हार्ट होता है, यहाँ पे दो बार मैंने हार्ट लिख दिया। एपेक्स ऑफ हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, आपका जो बॉडी है, हार्ट कहाँ है? सेंटर में है, मीडियास्टाइनल स्पेस में है, थोरेसिक कैविटी में। और जो हार्ट का जो एपेक्स पार्ट है, जो टिप वाला पार्ट है, वो थोड़ा कौन सी तरफ टिल्ट किया है, कौन सी तरफ झुका हुआ है? लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा झुका होता है। ऐसे तो होता सेंटर में, लेफ्ट की तरफ थोड़ा टिल्टेड होता है एपेक्स का, सॉरी, हार्ट का एपेक्स, यानी कि हार्ट का जो टिप पोर्शन है। याद रहेगा आपको। अब एक और चीज यहाँ पे मैं बोलता चलूं, हार्ट जो होगा, बताइए, डोर्सल साइड सिचुएटेड है या वेंट्रल साइड ह्यूमन में? आपको पता है, बैक, बैक को हम कहते हैं डोर्सल और फ्रंट को हम कहते हैं वेंट्रल। तो हार्ट किधर होता है? पीठ के तरफ या सामने के तरफ? ऑब्वियसली सामने के तरफ, तो वेंट्रल साइड में होगा ह्यूमन में। कहाँ पे होगा हार्ट? वेंट्रल साइड। ओके, साइज की बात करें तो हार्ट का जो साइज होगा, क्लेंच्ड फिस्ट होगा। ठीक है, ये अपना हाथ है, ऐसे मुट्ठी बना, ये जो आपका मुट्ठी बना है, ये जो पूरा ये है फिस्ट। ठीक है, क्लेंच्ड, क्लेंच्ड फिस्ट, यही क्या है? हार्ट का साइज है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द कवरिंग ऑफ हार्ट। हार्ट के कवरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, और हार्ट के कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, देखिए, ये आपके सामने हार्ट है। ठीक है, हार्ट को कवर करके कौन रखा है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? एक मेम्ब्रेनस बैग लाइक होता है। ठीक है, डबल वॉल्ड होता है पेरिकार्डियम जो लेयर है। ठीक है, जो हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर आप कह सकते हो, जो हार्ट को एक कवरिंग
प्रोवाइड कर रहा है। ओके। और ये जो पेरिकार्डियम है, देखो ये एक थैले की तरह है। जैसे प्लास्टिक के बैग में आप एक वाटरमेलन को, एक तरबूज को रख दो, तरबूज को आपने एक प्लास्टिक के थैले में रख दिया, जो थैला है ना, थैला क्या हो गया, उस तरबूज को कवर करके रखा है। तो उसी तरीके से ये हार्ट है, ठीक है। और इसको समझ लो एक थैले में रख दिया, और वो थैला हार्ट का कवरिंग बन गया, ठीक है। और उस थैला को आपने नाम रख दिया पेरिकार्डियम। तो ऐसे याद रखो, मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर है, डबल वॉल्ड होता है, इनक्लोजिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके बारे में अभी हम बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो इतना तो समझ में आया ना। अब देखो इस पार्ट को जूम किया गया है, ताकि आपको पेरिकार्डियम जो कवरिंग है हार्ट की, वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इस पोर्शन को जूम कर दिया। ऑलराइट, अब सुनिए, पेरिकार्डियम कवरिंग ऑफ हार्ट बना होता है दो लेयर से। पेरिकार्डियम, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम जो बाहर की तरफ होता है, और अंदर की तरफ होता है सेरस पेरिकार्डियम। रिपीटिंग अगेन, हार्ट का कवरिंग पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम फर्दर कंपोज्ड ऑफ टू लेयर, बाहर की तरफ फाइब्रस पेरिकार्डियम, भीतर की तरफ सेरस पेरिकार्डियम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको, ये ठीक है, ये हार्ट का मसल दिख रहा है, रेड कलर का जो मसल है हार्ट का मसल है, और इसके बाहर की तरफ कवरिंग दिख रही है पेरिकार्डियम की। सबसे बाहर जो ब्लैक कलर का ये जो कवरिंग है, ठीक है, ये जो लेयर है सबसे बाहर, वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम का ही दो लेयर होता है, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक सिरस पेरिकार्डियम। बाहर की तरफ तो आपको फाइब्रस पेरिकार्डियम मिलेगा। अंदर की तरफ आओ थोड़ा और, तो आपको दिखेगा पेराइटल पेरिकार्डियम। क्या दिखेगा? पेराइटल पेरिकार्डियम, ये वाला लेयर। और अंदर आओ, ये थोड़ा थिक कलर का आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये जो लेयर है इसे कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो जो हार्ट का कवरिंग है वो है पेरिकार्डियम, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर, फाइब्रस पेरिकार्डियम सबसे बाहर की तरफ, एंड उसके अंदर आओगे फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर की तरफ आपको पेराइटल, और उसके भी अंदर विसरल पेरिकार्डियम मिलेगा। पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम मिलकर सेरस पेरिकार्डियम बनाते हैं, ठीक। ये जो पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम मिलकर क्या बना रहे हैं? सेरस पेरिकार्डियम। याद रहेगी? याद रहेगी, ठीक है। चलो, याद रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो विसरल पेरिकार्डियम है, सॉरी, ये जो पेराइटल पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस है इसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और इसी में प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल का फ्लूइड क्या है, ये सारी चीजें हम आगे जानने वाले हैं, तो अभी आपको मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन दे के परेशान नहीं करूंगा, जब आगे जानना ही है तभी देख लेंगे। तो अभी तो इतना याद रखिएगा, जो पेराइटल पेरिकार्डियम होता है और विसरल पेरिकार्डियम होता है, उसके बीच के स्पेस को हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और वहां पे पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, पिछले स्लाइड में हमने कवरिंग ऑफ हार्ट की बात की, कि हार्ट को कवर करके कौन रखा है? पेरिकार्डियम रखा है। अब हम बात करने वाले लेयर्स ऑफ हार्ट। अंतर है दोनों में, कवरिंग ऑफ हार्ट एंड लेयर्स ऑफ हार्ट में अंतर है। देखो, लेयर्स ऑफ हार्ट जो होता है, तीन लेयर्स होते हैं हार्ट के, ठीक है, तीन लेयर। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होता है हार्ट का, उसे हम कहते हैं एपिकार्डियम, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। अभी थ्योरी देख लो, अगले स्लाइड में लेयर्स ऑफ हार्ट को हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, ठीक है। तो अभी रुको, थोड़ा इंतजार करो, नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी थ्योरी पे ध्यान दे देते हैं। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ऑरिजिन क्या है एपिकार्डियम का? मीजोडर्मल है, ठीक है, मीजोडर्मल ऑरिजिन है। और एपिकार्डियम जो है ये बना होता है किसका? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है एपिकार्डियम, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। मायो शब्द से ही समझ में आ रहा है मसल की बात हो रही है, ठीक है। तो मायोकार्डियम जो है ये हार्ट की मसल है, इट इज एक्चुअली कार्डियक मसल, ठीक है, सबसे मोटा लेयर है, थिकेस्ट लेयर, थिकेस्ट लेयर है, ठीक है। हार्ट का सबसे ज्यादा मसल बना रहा है कार्डियक मसल मायोकार्डियम, मिडिल लेयर है। और इसकी ओरिजिन भी क्या है? मीजोडर्मल है भाई। बेसिकली हार्ट की ओरिजिन ही मीजोडर्मल है, तो जो हार्ट की जो ये लेयर्स होंगी इनकी ओरिजिन भी मीजोडर्मल होगी, इस तरीके से याद कर लो आप। फिर सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है वो है एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट, इसकी ओरिजिन भी मेसोडर्मल होने वाली है। और एंडोकार्डियम किसका बना है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, ठीक है।
अब यहाँ पे तो हमने 3 लेयर की बात की जो हार्ट में देखने को मिलते हैं। अब इसको हम डायग्रामेटिकली फिगर में एक देखते हैं, हार्ट में देखते हैं कि हार्ट के फिगर में ये लेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्टूडेंट्स लेयर्स ऑफ हार्ट को डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम को देखिए, ये आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट के इस रीजन को, इस पोर्शन को जूम किया तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आप लेयर्स ऑफ हार्ट और कवरिंग ऑफ हार्ट में अंतर समझिए, ठीक है। कवरिंग ऑफ हार्ट जो है सबसे बाहर की तरफ कवरिंग होता है, ठीक है। किसका है वो? पेरिकार्डियम का। कवरिंग ऑफ हार्ट किसका बना है? पेरिकार्डियम, ठीक है। अब पेरिकार्डियम देखिए, पेरिकार्डियम के दो लेयर थे, एक तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो सबसे बाहर के तरफ है, ठीक है। फाइब्रस नाम से समझ में आ रहा है, फाइबर्स, ओके। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम में यहाँ पे आपको फाइबर्स दिखेंगे, कोलेजन फाइबर्स दिखेंगे, ठीक है, ओके। फाइब्रस पेरिकार्डियम सबसे बाहर के तरफ, उसके जस्ट अंदर आपको मिलेगा पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम के दो लेयर थे, याद करो, पेराइटल एंड विसरल, ओके। तो कवरिंग की बात चल रही है, ठीक है। सबसे बाहर हार्ट के कवरिंग की बात करें तो सबसे बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके जस्ट अंदर आओ पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, और यहाँ पे ये जो लेयर है, ठीक है, ये लेयर इसे हम कहते हैं इपिकार्डियम, ठीक है। इपिकार्डियम जो कि आउटर मोस्ट लेयर था हार्ट का। मिडिल कौन था? मायोकार्डियम। इनर मोस्ट एंडोकार्डियम, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ये है कि जो एपिकार्डियम है ना, एपिकार्डियम, सॉरी, जो एपिकार्डियम है ना, एपिकार्डियम, ओके, यही एक्चुअली में विसरल लेयर है ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, ठीक है। देखो, फाइब्रस पेरिकार्डियम सबसे बाहर की तरफ, पेरिकार्डियम दो लेयर, फाइब्रस एंड सेरस। फाइब्रस पेरिकार्डियम सबसे बाहर की तरफ, उसके जस्ट अंदर आओ तो पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, और अंदर आओ तो इपिकार्डियम, ठीक है, विच इज एक्चुअली द विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। जो विसरल लेयर है ना सेरस पेरिकार्डियम का, वही इपिकार्डियम है, ठीक है। एंड दिस इपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। कवरिंग क्या है? पेरिकार्डियम, और फिर उसके बाद ये 3 लेयर्स है, ओके। तो समझ में आ रहा है ना अब समझ में आ रहा है ना, आई होप अब आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जो एपिकार्डियम है यानी कि विसरल लेयर है ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, और इस पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम के बीच में क्या प्रेजेंट है? पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी। यहीं पे आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलेगा, ऑलराइट। अब जो मायोकार्डियम है, ये पूरा का पूरा क्या है? कार्डियक मसल। मायोकार्डियम मतलब, मायो मतलब मसल, तो कार्डियक मसल, ठीक है। मायोकार्डियम क्या बना रहा है? कार्डियक मसल बना रहा है। मायोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल। दिस इज द थिकेस्ट लेयर, थिकेस्ट लेयर, सबसे मोटा लेयर है, ओके। कार्डियक मसल है ये, ऑलराइट। और सबसे अंदर के तरफ इनर मोस्ट लेयर आपको मिलेगा पतला सा एंडोकार्डियम का। ये जो एंडोकार्डियम है, इपिकार्डियम है, दोनों के दोनों क्या है? मीजोडर्मल है। मायोकार्डियम भी मीजोडर्मल है इन ऑरिजिन, ठीक। इपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ये दोनों के दोनों जो लेयर है, एंडो एंड इपी, किसके बने हैं? सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम के, राइट। देखो, ये वाला टेबल देखो, ठीक है। इपिकार्डियम सबसे आउटर मोस्ट था, ओके, और इसे हम क्या कह रहे थे? विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, ठीक है। विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, ठीक है, आउटर मोस्ट था, देख लो, विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, ऑलराइट, आउटर मोस्ट लेयर। फिर मीजोडर्मल ओरिजिन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। फिर मायोकार्डियम सबसे बीच में होगा, मिडिल में होगा, थिकेस्ट होगा, मीजोडर्मल ओरिजिन, और ये कार्डियक मसल है, कंसिस्ट क्या बना रहा है ये? ये कार्डियक मसल बना रहा है, ओके। मायोकार्डियम जो है ये एक्चुअली मसल है, हार्ट का मसल है, कार्डियक मसल है। और एंडोकार्डियम इनर मोस्ट है, ये भी मीजोडर्मल है, और ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लेयर्स ऑफ हार्ट समझा,
एंड कवरिंग ऑफ हार्ट की बात की। तो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना शुरू किए। ठीक है, हमने हार्ट का ओरिजिन देखा मेसोडर्मल, उसका पोजीशन देखा हमने, फिर हार्ट का साइज देखा हमने, फिर हार्ट के कवरिंग की हमने बात की जो कि पेरिकार्डियम है, उसके बाद हमने लेयर्स ऑफ हार्ट देखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।